जैसे हमने कल बताया था अरेंज करने इसको कैसे अनुपात में लिखा जाता है, 1/2 को 2/3 को ए अनुपात बी अनुपात सी में किस हिसाब से लिखेंगे आप लोग, कल सब बताया था हमने इसको। चलो देखो फिर भी देखिए आप यहां से जैसे लिखा 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। अगर इसको ए अनुपात बी अनुपात सी में लिखोगे कैसे लिखोगे आप बताएं। अब हमने आपको पहले बताया था कल पढ़ा होगा जिसने देखी होगी, चार इन तीनों का क्या लेना है आपको एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना निकलेगा आप कहोगे 12, 2 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा 12। ठीक है, अब जो 12 नहीं निकलता 12 का मल्टीप्लाई करा दो तीनों में, 1/2 में 12 का मल्टीप्लाई, 2/3 में 12 का मल्टीप्लाई और 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 6, यहाँ से 3 से काटो 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 3 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 अनुपात 8 अनुपात 9 बनेगा आपका। इस तरीके से इसको रेशो बना लिया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो इसमें आप आसानी से पता कर सकते हो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी आप कहोगे 9, सबसे छोटी 6 और बीच की 8। तो उसने क्या कहा है आपसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 7, 27 है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, तो 9 6 का अंतर क्या कह रहा 27 है। 9 6 में अंतर कितने 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 27, 1 यूनिट बराबर 3 से काटोगे उसको 27 को कितना आएगा 9, 1 यूनिट बराबर आया 9। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 6, तो इसी 6 का मान निकालना है, तो 6 यूनिट बराबर 9 गुणे 6 9 6 54। आपका 54 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकालेंगे, नोट कर लो इसको। इसमें क्या दे रहा आपको ए अनुपात बी कितना दिया 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना दे रहा 6 अनुपात 7। अब थोड़ी देर के लिए देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा आपको, आप कहोगे बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो कैसा रंग में लिखना, पहले हमें ए पता चल जाए ए अनुपात बी अनुपात सी पता चल जाए। आप कहोगे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कैसे लिखोगे, पहले ये पता है ए अनुपात बी तो आपने लिखे 4 अनुपात 5। जो दूसरा वाला बी है बी के सामने क्या है बी वाला वैल्यू 6, इसको बी के नीचे रखना है 6, यहाँ पे 7। अब जो बगल में जगह खाली है जी आपकी दोनों जगह खाली है जगह, इसमें क्या रख देना जो इसके साइड में है उसी को रख देना। आपको क्या रखोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, बस मल्टीप्लाई करा दो 6 चौके 24 6 पंचे 30 7 पना 35। अब आप ये देखें हमने क्या बताया था अनुपात जब बनते हैं जब क्या है सभी कोई किसी से कटे नहीं, यहाँ पे क्या है 24 30 एक ही नंबर से कोई भी नहीं कटेंगे, यहाँ से नहीं कटेंगे, तो अनुपात क्या बन गया यहाँ पे आप कहोगे ए अनुपात बी अनुपात सी बन गया है आपका 24 अनुपात 30 अनुपात 35 बन गया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, अब निकालना क्या है आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो बताएं ए प्लस बी को जो ए के स्थान पर अब इसमें निकालना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। अब क्या करो आप ए प्लस बी ए कितना निकला आप कहोगे 24, बी कितना निकला 30, अनुपात बी कितना निकला यहां से 30, सी कितना निकला आपका 35, अनुपात सी कितना है 35, ए कितना है आपका 24, जोड़ लो 24 30 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 54, यहाँ से 65, यहाँ से जोड़ोगे 5 4 9 3 2 क्या आएगा 54 अनुपात 65 अनुपात 59, ये आपका आंसर है, यही आंसर निकालना है आपको। यह एक्स अनुपात वाई कितना दे रहा है इसमें 3 अनुपात 1, तो आपको पता है जो अनुपात लिखे जाते हैं वही है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू 1। जहां अब इस समीकरण का मान निकालना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 रख दो, जहां जहां वाई है वहां वहां 1 रख लो। तो इसमें रखें हम एक्स की जगह पे कितना रखोगे 3 का पावर क्यू माइनस वाई की जगह पे 1 की पावर क्यू अनुपात एक्स की जगह पे 3 की पावर क्यू प्लस 1 की पावर 3 की पावर क्यू कितना होता है 27 माइनस 1 अनुपात 3 की पावर 27 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 3 14 है यहाँ पे 26 अनुपात 28। अब ये देखें आप बना आपको क्या 26 अनुपात 28 बना, आपको ये क्या हुआ है कटेंगे, आप कहोगे 13 अनुपात 14, आंसर क्या आएगा 13 अनुपात
14, ठीक। 4 इंटू बराबर क्यू अपॉन 3 बराबर आर अपॉन 1 मिनट रुको ना 2, ठीक, 2 रख लेंगे आप बराबर, इसको आपको पी अपॉन क्यू अपॉन के आर में लिखना है आपको, ठीक है। पी इंटू क्यू इंटू आर बराबर क्या लिखोगे आप, आर है यहाँ पे, ठीक है, आर कितना रखोगे 4:3:2, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस तरीके करके देखें आप, ही ऐसी जगह से स्टाइल ले गए आपको सबको ले जाओगे वहां पे, उस तरह चले जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखो, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई करो 4 3 7 के स्क्वायर इंटू क्यू और आर कितना हो जाएगा 3 2 5 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर इंटू यहाँ से आर और पी कितना है, आर और पी 4 2 6 6 का स्क्वायर कितना है 49:25:36:36, यही आएगा आंसर, ठीक, यही आंसर आएगा। लेकिन इसको सीधे सीधे लिखा था, इसमें थोड़ी अपन ने मिस्टेक कर दी, इसको पी अपन क्यू में लिखा, फिर आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी, जिसको साइड में सीधे सीधे चले जाएंगे आपके, उस तरफ जाएंगे तो ऊपर होके जाएंगे आपके 4:3:2 के अनुपात में ऊपर चले जाएंगे आपकी, वही चीज है यहाँ पे। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है, इसमें क्या दिया है 1:4 1/4 1/3 1/2 आया, तो आप इनका एलसीएम लेके कर लो, या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर हाइड करके कर लो, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। चलो एलसीएम लेके करें इसको, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी को अरेंज करके लिखना है अनुपात में, देखें कैसे लिखेंगे इसको। ये क्या है तीनों तीनों का एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 4 3 और 2 का एलसीएम, तो आप कहोगे 12, तो जो क्या 12 का मल्टीप्लाई किस में कराना है, पूरे में करा दो, 1/4 में 12 अनुपात 1/3 में 12 अनुपात 1/2 में 12, यहां से करोगे कितना आएगा 3:4:6, तो जी क्या बना आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बन गया, कितना बना 3:4:6, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है इसमें, अब अपन को रखना है ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए अपॉन बी कितना है 3/4 अनुपात बी अपॉन सी कितना दिया इसने 4/6, सी अपॉन ए 6/ए कितना दिया इसने 3, लिख सकते आप इतना कर लोगे। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, इसको भी आप ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में लिख दो, ठीक है। आंसर इतना 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 में लिख दो, ये भी कटेंगे क्योंकि एक कितने बार में 2 बार में, 2 दूनी 4 दूती 6, तो आप क्या लिख सकते इसको 3/4 अनुपात 2/3 अनुपात 2 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, एक बार और इसमें कर दो एलसीएम, ठीक है। वैसे तो आपको यही अगर ऑप्शन में मिल जाए यही आंसर तो यही आंसर लगा देना, नहीं मिले एक बार और प्रोसेस करा दो, 4 3 कैल्शियम 12, 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा फिर 12, तो फिर क्या करोगे 3/4 गुणे 12 अनुपात 2/3 गुणे 12 अनुपात 2/1 गुणे 12, ठीक है। 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 चौके 12, यहां से बन जाएगा 3 तरह का 9 अनुपात 8 अनुपात 24, आप इस तरीके से भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है। मैं करेंगे इसको दूसरे का 3/8 जी 2/9 एच 4/5 आई और 1/6 जे लिखा है, तो इसको आप लिखो पहले जे अनुपात एच अनुपात आई अनुपात जी। अब इन सबको साइड ले जाओगे जाओ तो ये क्या हो जाएंगे सब पलट जाएंगे नहीं पलट जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, तो 8/3 अनुपात यहां से 9/2 अनुपात यहां से 5 अनुपात 4 5/4 सॉरी यहां से 6/1, अब बन गई आपको कैलकुलेशन आसान। अब सीधे एलसीएम लेके आपको सॉल्व करा देना, अब आंसर निकल आएगा। देखो देखो जी हमने यहीं पे रखा था, एच हमने यहीं पे रखा, आई यहाँ पे रखा, जे यहाँ पे रखा, सब उस साइड ले जाओगे इन सबको तो क्या हो जाएंगे जी ऑटोमेटिक टर्न हो जाएंगे पलट जाएंगे, तो यहाँ से 8/3 यहाँ से 9/2 यहाँ से 5/4 यहाँ से 6/1, ठीक है। जैसे आप लोग थोड़ी देर के लिए हम मान लें 4x बराबर आपका रहता था 1, ठीक है, ये ऐसा था 4x बराबर
एक रहता, थोड़ी देर के देखना यहाँ से 4x बराबर 1। अगर उस साइड ले जा रहे हैं हम इसको 4 को, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में जाएगा, तो 1/4 बन जाता, तो नहीं बन जाता, तो बटे में चला गया उल्टा। और जैसे ये है इसमें जो आपके बटे में है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आपको टर्न होता है आपका। हाँ बताएं, अब जैसा भी आए देखेंगे। ठीक है, इतना कर लिया अब आपने। अब इतना करने के बाद क्या है, 3, 2, 4 और 1 का एलसीएम ले लो। 3, 2, 4, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आप कहोगे 12 एलसीएम, फिर 12 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, अब क्या करा दे, 12 का मल्टीप्लाई किसमें करा दे, सब में करा दो। 8/3 गुणे 12 अनुपात 9/2 गुणे 12 अनुपात 5/4 गुणे 12 अनुपात 6/1 गुणे 12। ठीक है, वाला लो। 3 से काटे 3 चौके 12, 2 कम 2, 2 छंग 12, 4 3 12, यहां से कट जाएगा 8 चौके 32, 9 छक 54 अनुपाते 5 3 15 अनुपाते 5 छंग 72। देखो आप ये कटेंगे किसी से, 3 2 5 बिल्कुल नहीं कटना है इनको। आंसर क्या आएगा, आंसर नहीं आएगा जब 32। जी अनुपाते एच अनुपाते आई अनुपाते जे, जे निकला इसका अनुपात। देखो ये थोड़ी देर के लिए जे एच आई जे का अनुपात निकला। आंसर किसका चाहिए था आपको, किस अनुपात में चाहिए था आंसर, पहले जे फिर एच फिर आई फिर जे। इसको सीरीज से लगाना पड़ेगा। पहले जे की वैल्यू कितनी है इसमें 72, तो 72 रखेंगे, और एच की वैल्यू 54, तो 54 रखेंगे आप। आई की वैल्यू 15, तो 15 रखेंगे, बाकी 32। तो जी आपका जी आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, यही वाला आंसर। ठीक, इसका आंसर आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो बताएं कैसे इसका आंसर आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको आपको सबको पता है क्यों। हमने कहा इसमें दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, तब इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है। आपको हर बार आपने देखा था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी मिलता था, सी अनुपात डी मिलता था, सब में कॉमन मिलते थे नहीं मिलते थे आपके जी। इसमें क्या ना तो आपको कॉमन मिल रहा है, जिसको क्या करेंगे आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये बनेगा इसका। हाँ कॉमन होना चाहिए, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें कॉमन है ही नहीं। अभी आपने देखे होंगे जितने भी क्वेश्चन देखे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी लिखा था, सब में बी रहता था नहीं रहता था यहाँ पे। अब आगे भी बढ़ते तो सी रहता था, यहाँ पे सी रहता था नहीं रहता था, इस सीरीज में रहते थे। इसमें तो आपको कोई भी कॉमन निकाल नहीं कर पाएंगे। आंसर गलत। अब थोड़ी देर के लिए दिए 3 श्रेणियां हैं, क्या है, ए बी और सी। अनुपात कितना दे रहा, वेतन का, वेतन का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3। यदि उन्हें वेतन में क्या होता है 5% की वृद्धि, इसके वेतन में 5% की वृद्धि, इसके वेतन में 10% की वृद्धि, इसके वेतन में 15% की वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी निकालने में, होगी नहीं होगी। इसकी जगह पे हमने मान ली किसको, उसको 100, इसको वेतन में 200, इसका वेतन कितना है 300। कोई दिक्कत 100 200 300 मानने में नहीं है, क्योंकि आप इसका आराम से 5% निकाल सकते 100 का, इसका 10% आराम से निकाल सकते 300। अगर इसको काट दे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, तो बिल्कुल सेम हो गया। तो इसमें क्या, इसके वेतन में 5% की वृद्धि, इसके वेतन में 10% की वृद्धि, इसके वेतन में 15% की वृद्धि। अब बताएं 100 का 5% कितना होता है, 5 वृद्धि होने तो कितना हो जाएगा 5% की वृद्धि 105। इसके 200 में 10% की वृद्धि, 200 का 10% 20, 20 में 20 की वृद्धि कितना 220। यहाँ पे अब 300 का 15% निकालना, 300 का 30% कितना होता है 90, 15% कितना आएगा 45, 345 हो जाएगा। काट लो सबको, कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 21, 5 से काटोगे कितना है 5 के 20, 5 के 20, यहाँ से 5 7 का 30 15 कितना आ जाएगा 21 अनुपात 44 अनुपात। आंसर बस इतने तो बता रहा था उसने। तो उसकी वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात, वेतन का नया अनुपात ये है। अब यहाँ पे लिखा है इसने ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, कितना दे रहा 7 अनुपात 6 अनुपात 5। अगर इसको इस टाइप में लिखा है आपको, इसको तीनों में लिखा है, इसके सॉल्विंग का है, सब में क्या कर ले उसको, जैसे आप क्या करते हैं इसमें सबको जोड़ लो, इनको जोड़ने से आपको क्या पता चल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाएगा। आप लोगों को जोड़ते नहीं थे, जैसे आपने लिखा है 7 अनुपात 6 में बटा रहता था, राशि वगैरह बटी रहती थी, इस टाइप में इसको जोड़ लो।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 7 प्लस 6 प्लस 5, दोनों को जोड़ दिया। अब यहां से ये कितने हैं इसमें, आप कहोगे 2a है, इसमें कितने हैं b है, तो इसमें क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 7 से 13 5 18। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब ये 9 कैसे बना, कि 2 बटे में चला जाएगा वहां से, तो काट देगा इसको, 2 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, 2 कॉमन ले लेंगे, पूरे को काट देंगे 9, तो a प्लस बी प्लस सी कितना बना 9। तो अब यहां से आपको पता चल जाए, क्या पता करना आपको, आप ए का मान पता कर लो, बी का मान पता कर लो, सी का मान, किस हिसाब से पता चलेगा, यही मेन कहानी है इसमें। तो आपको क्या क्या पता है, आप कहोगे ए प्लस बी हमें पता है, कितना दे रहे प्लस बी 7, बी प्लस सी कितना दिया 6, सी प्लस ए कितना दिया इसने, सी प्लस ए 5। अब इसकी हेल्प लेंगे आप, इससे लगा देंगे। ठीक है, अब ए प्लस बी का मान कितना दिया इसने 7, ठीक है दिया 7, ए प्लस बी जहां है यहां पे क्या रखोगे आप, थोड़ी देर के लिए इसको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए प्लस बी के स्थान पे कितना लिखना है आपको 7 लिख लो, प्लस सी बराबर 9, तो आपको सी बराबर कितना पता चल जाएगा 2, चलेगा नहीं चलेगा 2। अब 9 है उस साइड जाएगा, 7 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7 में से 9 में से 7 घटाओगे कितना 2 आ जाएगा, सी की वैल्यू पता चल गई 2। अब आगे, अब एक और पता कर ले यहीं से, ए प्लस बी प्लस सी रख लो, यहां से बी प्लस सी कितना दिया इसने 6, तो यहां पे रख ले 6 बराबर 9। ठीक है 9, तो कहां जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई, आपको पता चल गई नहीं चल गई। आप इसी तरीके से ए की पता चल गई, सी की पता चल गई, बी क्यों निकाल लो। अब बी की कैसे निकाल, बी की तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 2 5 होना कितना चाहिए, अगर थोड़ी देर के लिए इसमें रख लो, ए के स्थान पर कितना रखेंगे 3, सी के स्थान पर 2, तो 3 2 5, और कितना घटाएंगे इसमें से 4, तो कितने निकल आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 4। देखो कैसे, फिर से देखो, आपको पता है समीकरण पता है आपको, ए प्लस बी प्लस सी पता है कितना है 9, आपको क्या क्या पता चल गया, ए का मान पता चल गया 3, बी का मान नहीं पता, प्लस सी का मान कितना है आपको 2 बराबर 9, 3 2 5 प्लस बी बराबर 9, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा नहीं आएगा। तो आपको क्या पता चल गया ए का मान, अब कितना है ए का मान, यहां से लिखो, ए का मान है आपका 3, बी का मान 4, सी का मान कितना है 2। बस थोड़ा यहाँ पे रुको, अब यहाँ इतना तो चल गया आपको। ठीक है, अब इसने एक समीकरण आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समीकरण भी मिला था, आपको क्या मिला था जी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया था इसने 27। अपने यहाँ से इसको सॉल्विंग कराने से कितना निकला था अपना, ए प्लस बी प्लस सी 9 निकला था, नहीं निकला था, अब थोड़ी देर के लिए देखना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकला था अपना 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था इसने, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया था, नहीं दिया था, क्वेश्चन में दिया था जी। कितने गुना हुआ आपका इसका, कितने गुना हुआ 3 गुना, मतलब कि 9 3 27 3 गुना होता है। जो वैल्यू निकली है जी अपनी सबके, इसको कितना गुना करा दें, इसको भी 3 गुना करा दो आप, 3 का गुना, इसमें 3 का गुना, इसमें भी आपका 3 का गुना, इसमें भी आपका 3 का गुना, कराए कितना आएगा 9 12 यहां से 6, 9 12 6 बन जाएंगे आपकी। ए की वैल्यू कितनी 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6। अब इसने इसका मान पूछा था, अब इसमें रख ले आप सीधा सीधा 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन ए का मान कितना निकला 9, तो 9 रख लोगे, इंटू 1 अपॉन बी का मान कितना निकला 12 रख लोगे, 1 अपॉन सी का मान 6। अब इसका काम है, एक काम और है इसका रह गया, इसको सॉल्व कराया जाएगा, कराते नहीं कराते, सॉल्व करके रखते थे। कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम लेके कर लो या फिर हाइड करके कर लो। तो एलसीएम लेके 9 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 9 2 18 36, कितना आ जाएगा 36। ऐसा एलसीएम लेना है जो तीनों से काटा जाए, 36 लेंगे 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। एलसीएम कितना आया 9 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 36, इसमें 1/9 में कितने का मल्टीप्लाई 36 का, अनुपात 1/12 में 36 का, 1/6 में किसका 36 का, कटो 9 एकम 9 चौके 36, 12 3 36, 6 एकम 6 और 6 6 36, कितना आएगा 4:3:6 जी आपका आंसर आएगा। यही आंसर उसने पूछा, 4:3:6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। जब इसको पढ़ना है कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ, आपने पढ़ा होगा योगांतर अनुपात,
पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो देखें, एक्स अपॉन वाई बराबर ए अपॉन बी रहता है। देखो सब शांत रहो सब लोग, ठीक है। इसको देखो, इसमें आपने पढ़ा होगा योगांतर अनुपात, अगर जिसने सुना हो, एक बार क्या करते ऊपर प्लस, एक बार यहाँ पे माइनस। इसमें आपको एक बार ऊपर प्लस करना है, इसी को एक बार माइनस करना है। तो ये क्या बना आपका, ये पढ़ता आपको योगांतर अनुपात, मतलब एक बार इसको प्लस में करना है, इसको एक बार माइनस में, और यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपका लिखा हो 3/4 और लिखा हो कोई ऐसे फ्रैक्शन लिखे हो जो सॉल्व करना मुश्किल होती है थोड़ी, इसको समझ ले। जैसे लिखा है 7/12 मान लो, अगर इसको सॉल्व करना है योगांतर अनुपात से सॉल्व करना है, केवल इससे देखना अभी आप, ऐसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे सॉल्व करना है योगांतर अनुपात से, तो क्या होता है, जो प्लस का होता है, जो बटे में जो रहता है, एक बार ऊपर जोड़ देते हैं, एक बार नीचे घटा देते हैं। इसमें क्या करोगे, जैसे 3/4 लिखा बराबर ये 7/12 लिखा, तो 3 + 4 अपॉन इसी में से घटाना है आपको 3 में से 4 को, बराबर 7/7 + 12, यहाँ से 12, यहाँ से आपको क्या बन जाएगा 7 माइनस का 12। इसी तरीके से आपको इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे इसको हमने तोड़ा था x + y, जैसे x y अपॉन y लिखा था, x + y एक बार, और इससे नहीं घटाना है y से, आपका किससे घटाना है, आपको x से, x को रखना है पहले, x - y, यहाँ से a + b, यहाँ से a माइनस, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस का 1, यहाँ से 12 × 5 18 19 हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा माइनस का 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। योगांतर पर इसकी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या कैसा है इसमें। हाँ, आगे दो चीज होगा, मान लो यहाँ से एक चीज और मान लो, यहाँ से अगर आ जाए x + y अपॉन x - y, यहाँ से a + b a - b। हाँ, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप इसको तोड़ना है आपको, कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे x + y प्लस ये बटे जे, इसको क्या करना है जोड़ देना है, x + y अपॉन, प्लस नहीं लेगा यहाँ पे क्या लेना, बटे वाले को माइनस में लेना पूरा। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या करोगे, x + y, यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे x माइनस का y बराबर a + b प्लस ये बटे वाला a माइनस का b अपॉन, इस वाले को क्या करोगे a + b में से ही हटाना है आपको, किसको माइनस का a माइनस b। इसको सॉल्व करा जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, x y से y कट जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा 2x अपॉन, और इसको सॉल्व करोगे x + y, ये माइनस अंदर माइनस मल्टीप्लाई अंदर हो तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस है तो ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा आपको, बराबर यहाँ से आपको क्या कट जाएगा b से b कट जाएगा, बचेगा क्या 2a अपॉन, यहाँ से देखें आप इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या बनेगा a + b, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस का b। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ कटेगा आपका, क्या कटेगा आपका x से x कट जाएगा, यहाँ से आपका a से a कट जाएगा, तो क्या बनेगा 2x बटे 2y बराबर 2a अपॉन 2b। ठीक है, आप वहीं पहुंच जाओगे आप बिल्कुल, क्या x अपॉन y बराबर a अपॉन b। ये होती सॉल्विंग इसकी आसान करने का, यहीं से आपके स्टेप बनते हैं, यहीं से आपकी सॉल्विंग निकलती है। जो सोल्यूशन है मतलब सवालों को आसान करने के लिए। तो क्या पहुंचे आप, पहुंचे यहाँ पे, इस तरीके से करते करते x अपॉन वाई बराबर a अपॉन b, ये आपका रूल है, इसको नोट करो पहले आपको। इसमें क्या है, अपन m + n, जो अनुपात लगा तो अनुपात वाली चीज को बटे में लिख सकते, नहीं लिख सकते, आप लोगों ने पहले पढ़ा था, m + n अपॉन m - n लिख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से 7/, बन गया ऐसा। अब एक काम आपका था डायरेक्ट कराना चाहते तो आप इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते दोनों में, ठीक है, या फिर आपने जो रूल पढ़ा है उस रूल को लगा लेते। हमने रूल क्या बताया आपको थोड़ी देर के लिए, m + n प्लस किसको घटाओगे आप, इस वाले को समीकरण m - n अपॉन, फिर अब क्या करोगे m + n में से किसको घटाना है आपको, m - n को, m - n। अब यहाँ पे क्या लगाओगे 7/3 है, 7 + 3, यहाँ से 7 - 3। अब जोड़ो इनको, क्या करेंगे सॉल्व कर लो, क्या बनेगा ऊपर 2m।
अब यहां से अगर जो माइनस यहाँ पे जाएगा, माइनस का एम बन जाएगा, एम से एम कट जाएगा, जे जे कितना बन जाएगा, 2n बन जाएगा आपका, 2n बराबर 7 3 10 अपॉन इसमें 4, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, m अपॉन n बराबर, स्क्वायर काट लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 5 बटे 2, तो आपको m बटे n बराबर पता चलेगा कितना, 5 बटे 2, तो मतलब m की वैल्यू कितनी है, 5। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते, m इंटू एन बराबर 5 अनुपात 2 नहीं लिख सकते आप, ऐसा भी लिख सकते आप इसको। तो 5 की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, बस जहां जहां आपको m हो वहां वहां आप क्या रख लो, 5, जहां जहां n की रख लो। देखो m की जगह पे कितना रखे हम, 5, 5 की पावर q प्लस 2 की पावर q अनुपात है, यहाँ पे क्या करो, 5 की पावर q माइनस 2 की पावर q, ब्रैकेट बंद कर लो। अब 5 की पावर 125 प्लस 8, यहां से 125 माइनस 8, अब यहां से 125 8 करोगे कितना, 133 अनुपाते 100 117 जी कटेंगे आपके, 3 3 6 और 1 7 जी नहीं कटेंगे, आप क्या आएगा 133 अनुपात 117, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आएगा, 6000 आ जाएगा, हाँ 6000। देखें ए और बी के वेतन का योग, सबसे पहले क्या लिखा, ए और बी के वेतन का योग, क्या तो हमने लिखा ए प्लस बी का वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर से अनुपात, अंतर अंतर ए माइनस बी का अंतर से अनुपात कितना दिया, 11 बटे 1, आप लिख सकते 11 अनुपात 1 को 11 बटे 1। आगे पढ़ो, बी और सी के वेतन का योग, फिर कहा उसने बी और सी के वेतन का योग, तो आपने लिखा फिर बी प्लस सी का वेतन का योग, फिर देखें उनके अंतर से, अंतर बी माइनस सी का अंतर से अनुपात कितना है, 11 बटे 1 अंतर है, तो ए का वेतन सबसे अधिक है, बी का वेतन से, और टोटल वेतन कितना दिया, कुल वेतन टोटल दे रहा आपको, सबको जोड़ोगे कितना, 18,200, ये वैल्यू दे दी, बिल वैल्यू दे दी, तो उसने वैल्यू में पूछ भी ली कितने रुपए पूछा इसने। एक अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, देखें योगांतर अनुपात आपको फिर से देखो, ए प्लस बी, इसको क्या करना है आपको, ऊपर ले जाके जोड़ लेना है, प्लस ए माइनस बी अपॉन, अब इसमें ए प्लस बी माइनस ए, जे माइनस को जाएगा, जे प्लस का डी हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर, अब 11 में एक जोड़ोगे, 11 प्लस 1 11 माइनस 1, ठीक, यहाँ पे ये चीज करोगे, तो बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस का बी प्लस का सी बराबर, यहां से भी क्या बन जाएगा, 11 प्लस 1 अपॉन 11 माइनस 1 बनेगा। तो यहां से आप देखें, यहां से क्या कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहां से ए से कट जाएगा, बनेगा क्या, 2a अपॉन 2b बराबर, यहां से 12, यहां से 10, यहां से आपको देखें, इसको काटो, 2 से 2 काट लो, इसको और काट लो, कितना आएगा 6, यहां से 5, तो आप इसको लिख सकते ए अनुपात बी बराबर कितना लिख सकते आप, 6 अनुपात 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इतने को, ठीक। आगे इसमें से आप देखें, सी से सी कट जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से बी से बी कट जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा 2b बटे 2c बराबर 12 बटे 10, यहां से आपको बी से बी कट जाएगा, तो बी अनुपात सी कितना बनेगा आपका, ये भी सेम बनेगा, 6 अनुपात 5 बना, तो यहां से आपने काटा। अब आपको क्या पता है, यहां से आपको हमने बताया था समीकरण बना लो, आप इसमें आपको तो 2 चीज पता है, आपको क्या पता है, आप कहोगे ए अनुपात बी बराबर पता है हमें कितना है, 6 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर पता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप हमने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको अरेंज करके लिख लो पहले, तो ये ए अनुपात बी कितना दिया इसने, 6 अनुपात 5, अब देखिए यहां से बी हमने बताया, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे बी कैसा है, कॉमन है, तो बस यहाँ बी के नीचे क्या रखोगे, 6 इंटू 5, अब हमने बताया था जो जगह बीच में खाली उसकी जगह 6 लिख लो, इसकी जगह पे 5 लिख लो, साइड वाले लिख 6 36, यहाँ से 30, यहाँ से आपका 25,
ठीक, अभी तो ये कटेंगे नहीं, अब नहीं कटेंगे ना कोई, तो आपको क्या बन गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का समीकरण बन गया जी, आपके इक्वेशन बन गई पूरी सेम। अब इसने क्या कह रहा, सबसे देखें, ए का वेतन सबसे अधिक है, थोड़ी देर की नजर मारो, ये सबसे अधिक है, ठीक है, आगे, और सी का वेतन सबसे कम है, तो आप कहोगे सी का वेतन भी सबसे कम है कम। उसने कहा है यह देखते हुए कि उनका कुल वेतन कितना है, 18,600, कुल वेतन मतलब इन सबको जोड़ दो, जोड़ के कितने के बराबर कहोगे, 18,200 के, जोड़ लें, 6 5 11 की एक हासिल, 3 2 5 5 3 8 8 9 91 यूनिट बराबर कितना कर सकते हैं आप, 18,200। कितने बार में जाएगा, 2 बार में, एक यूनिट बराबर 2, यहां से 2 जीरो आ जाएंगे, 200 कट जाएंगे, 91 से पूरा पूरा कटता है कितने बार में, 2 बार में, ठीक है, तो 200 आ जाएगा। किसका मान पूछा है, तो बी का वेतन बताएं, तो बी का वेतन कौन सा था, 30, बी का वेतन कितना, 30 यूनिट टूटा था, इसी 30 यूनिट का मान बताना है, 30 यूनिट बराबर 30 गुणे 200 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6,000 आपका आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको करना है, इसमें 2 3 प्रोसेस हमने बताया था, जब तोड़ तोड़ के बताए थे आपको, इस तरीके से इसी टाइप में सब मिक्स होकर आपका पूरा क्वेश्चन बन गया एक आपका। ए अनुपात बी अनुपात ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, कितने बन रहे अनुपात इसमें, आप कहोगे 4 अनुपात बनेगा, थोड़ी देर के लिए देखें, आसान करा सब लोग। ए बी आपने लिखा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, लिख सकते हैं आप, ऐसा अनुपात बना लोगे। अब देखें इसमें ए अनुपात बी कितना कह रहा, 2 अनुपाते, अब इसमें आपको बार बार देखो, यहां से बी देखने को मिलेगा आपको कॉमन, इसमें भी आपको बी मिला, इसमें आपको सी है, तो इसमें भी आपको क्या मिला, सी मिला, तो बस जहां जहां आपको ऐसा रखो, इसमें ए प्लस बी की जगह पे क्या रखो, ए अनुपात बी, 2 अनुपाते 3, बी और सी 1 अनुपाते 2, देखना बी कितना है 1 और यहाँ पे 2, आगे सी डी कितना है आपका 3 अनुपाते 4, बन जाएगा आपका। जो जगह साइड में खाली रहती है उसको क्या रख लेते हैं, उसी के साइड वाले अंक रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लोगे, यहाँ पे 2 रख लोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, 3 दूनी 6 अनुपात 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 यहां से 4 दिवा दूनी 24, ठीक, आ जाएगा कितना है, 6 अनुपात, इसको क्या आया आपका, आप कहोगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अरेंज हो गया आपका, ठीक है। अब देखें, पता एक हिस्सा कौन सा है इसमें, आप कहोगे एक हिस्सा जे है, बी का हिस्सा जे है, सी का हिस्सा जे है, डी का हिस्सा जे है आपका, ठीक, हाँ सॉल्व कर लो, हाँ सही है, 3 से काट लो इसको, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 18, 3 24, ठीक है। आपको अगर आप बिना काटे भी सॉल्विंग करोगे तो भी आंसर आते हैं आपके, ठीक है। आगे ए और डी के हिस्से का अंतर बताएं, ए और डी का हिस्सा कौन सा है, ए का हिस्सा और डी का हिस्से का अंतर की बात आ जाए तो आपको अंतर लेना है ओनली, ये नहीं करोगे 2 में से 8 घटाओगे, अंतर का मतलब घटाना सीधे, अंतर कितने का इन दोनों में, 8 माइनस 2 बराबर किसके, अंतर कितने के बराबर है, 648, अंतर है 6 यूनिट बराबर, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 648, ठीक। अब यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा, 6 से काटोगे, 6 एकम 6, यहाँ से 6 7 11 6 18 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 108, क्या आएगा 108 आ जाएगा, यहाँ से आपका 108 आ जाएगा आपका। अब उसने क्या कहा था, उनके शेयरों का योग बताना है, योग मतलब योग बताना आपको, शेयरों का योग, तो आप थोड़ी देर के लिए कर लो, 2 + 3 + 6 + 8, 8 से 14 3 17 2 19, इस 19 यूनिट का आपको क्या बताना है, मान बताना है, तो बस एक 19 यूनिट बराबर 108 गुणे 19, 69 152 की 2, आंसर आएगी कितनी 5, 5 आ जाएगा, यहाँ से 19 52, 19 से एक हासिल आ जाएगा, कितना आएगा 20 52, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको आप। देखते हैं अब यहाँ पे देखें, ये है ए, ये सी, ये ई, जो ऊपर क्या लिखा 2, जो ए है वो किसके बराबर है 2 के,
जो सी है वो किसके बराबर है, 2 के। जो ई है वो किसके बराबर है, 2 के। जो बी है वो किसके बराबर है, 3 के। जो डी है वो किसके बराबर है, जो एफ है वो किसके बराबर है, 3। यूनिट में आपके है। तो आप यहां से आप क्या लिखोगे, ए सी ई बराबर किसके है, 2 के। यहां से बी डी एफ किसके बराबर है, 3 के। जहां जहां ए हो वहां वहां 2 रख लो। जहां जहां जैसा ए हो तो ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 2, ई की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, डी की जगह पे 3, एफ की जगह पे 3 रख के सॉल्व कर लो। चले करें। 2 एक स्थान पे कितना रखोगे, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 3, सी के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ई के स्थान पर भी प्लस का है ना, 2 का स्क्वायर अपॉन यहां से 2, बी के स्थान पर 3 के, इसमें सब में 3 का है, यहां से 4, 3 का स्क्वायर। अब यहां से करोगे कितना है, 4 दूनी 8, यहां से बन जाएगा 4 3 12 प्लस 4 चौके 16 अपॉन 9 दूनी 18, यहां से 9 3 27, यहां से 9 चौके 36। सॉल्व कर ले इसको। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में इसमें घटाओगे तो माइनस का 4 ना प्लस का 4, 8 प्लस 4 अपॉन यहां से 18, 36 में से तो घटाओ कितना जाएगा, 9 ही आ जाएगा आपका। तो यहां से प्लस का 9, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, यहां से आपका आएगा 27। 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 नाम कितना आएगा, 4 बटे 9। आपका आंसर है 4 बटे 9। तो इसमें आपको समझ में, इतना तो समझ में आया है आपको। इसमें क्या लिखा, P इंटू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बराबर R अपॉन S बराबर T अपॉन U बराबर किसका है, 2 बटे 3 के। तो आप ये कहोगे जो P है वो किसके बराबर है, 2 के। जो R 2 के, जो T किसके है, 2 के। सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया था इसके, वही है। Q 3 के, S 3 के और U कितने के, 3 के। अब इसको उठाओ समीकरण को, अपन लिखेंगे MP प्लस का NR प्लस का OT अपॉन MQ प्लस का NS प्लस का OU। ये आपको समीकरण इसको सॉल्व करना है। M कितना है, M पता नहीं ना पता, पता क्या है आपको, P पता है तो S में M तो M ही लिखे दो। P के स्थान पे कितना रखोगे आप, 2 रख लोगे, प्लस N के स्थान पर N नहीं पता तो N लिख लो, क्यों कहता हूं। R के स्थान पर कितना लिखोगे, 2, प्लस O के स्थान पर पता नहीं है तो O लिख लो, वो T के स्थान पर 2 रख लोगे, अपॉन यहां से बन जाएगा, आप M के स्थान पर M ही रख लो। Q कितना दे रहा, 3 प्लस का N की जगह पे 3 प्लस का O गुणे, क्लियर। अब आप इसको लिखोगे तो यहां से आप देखो शांत है ना, यहां से आप देखो सब में 2 क्या है, कॉमन है। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लें, यहां से क्या कॉमन है, 3, तो यहां से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, बाहर कर लिया। ऊपर क्या बचेगा, आप कहोगे M प्लस N प्लस O अपॉन M प्लस N प्लस O। M और N से क्या है, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बटे 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा लिखिए आप, A अपॉन B प्लस C बराबर 5 बटे 7 लिख सकते हैं इसको। आगे इसको लिखें आप, B अपॉन C प्लस A बराबर 7 बटे 9 लिखेंगे। है क्या, चलो देखते हैं। हाँ ऐसे कुछ आएगा, देखें आप इसको। अब इसमें क्या है, A की वैल्यू कितनी है, 5, B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहां से B की वैल्यू 7। तो इनका थोड़ी देर के लिए आप इनको समान बना लो। इनको क्या बनाए, दोनों इक्वेशन को समान बना दे। इन दोनों का योग कितना है, योग देखिए अब इन दोनों का 12, ठीक है। इनका योग कितना है, 9 7 16, ठीक है। अब एक चीज बताएं आप, इनकी योग को समान करने, जैसे यहाँ पे 12 है, अगर इनको जोड़ोगे 7 5 12, यहाँ पे 7 और 9 16। अगर इनके योग अगर 12 और यहाँ पे 16, इन दोनों को अगर समान कर ले हम, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अगर इन दोनों को समान करने के लिए हम क्या कराएं, मल्टीप्लाई, बताएं।
यहाँ पे इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 16 थी 48, बच्चों 48 होता नहीं होता, इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई कराओगे, 4 का, गुणे 4 गुणे 4, यहां से 3 का, यहां से 3 का, क्योंकि बच्चों 48 और 16 थी 48। ठीक, अब सॉल्व करें इसको थोड़ी। ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 5 चौके 20, 7 चौके 28। इसको काटना नहीं है, बता दीजिए आप। बी अपॉन सी प्लस ए बराबर यहां से 7 21 अपॉन 9 7 9 27। ठीक है, हो गया इतना। अब आपको यहां से थोड़ी देर के लिए पता करो ए की वैल्यू कितनी आई, 20, बी की वैल्यू 21। ठीक है, अब यहां से देखें आप, आपको पता करना किसकी, सी बी प्लस सी पता चल जाए आपको, यहां से पता कर लो सी प्लस ए की वैल्यू पता कर लो इस वाले से। ठीक है, इसमें क्या है, सी प्लस ए बराबर कितना दिया, 27 दे रहा, तो आपको क्या पता चल गया, यहां से ए की वैल्यू पता चल गई, सी प्लस ए बराबर कितना है, बी बराबर 27। सी बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 20, तो सी बराबर आ जाएगा 7। तो आपने लिखा सी बराबर 7। अब इसको हम चेक करेंगे आपकी सही है कि नहीं है आपका पूरा, क्योंकि आपने अगर आप ऐसा भी तो कर लेते, पहले ही कर लेते, अब ए बराबर 5, इसको बी बराबर 7, लेकिन आप अब यहाँ पे चेक करो थोड़ी देर के लिए। अगर हमने इसकी जगह पे क्या रखा, बी की जगह पे 21 और सी की जगह पे 7, तो कितना हो रहा, 28। यहाँ पे देखें, अगर सी की जगह पे हमने जो निकाला 7 7 रखा, और यहाँ पे बी ए की जगह पे 20, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर आप पहले रखते थे यहाँ पे, अगर बी प्लस 7, बी कितना था अपना, मान लो 7 था, तो 7 रखा था आपने, ठीक है, और प्लस सी निकाल लेते। अगर आप इसका बी का मान 7 है तो इसका मान 0 थोड़ी लेते। ठीक है, इसी तरह से पहले योग को आपको समान किया जाता है, इनके योग आपने चेक किया, इसका 12 है, इसका 16 है। आपको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, आपको चेक भी कर लीजिए कैसे, ए बराबर आपका बी से बिल्कुल सही, यहाँ पे बी प्लस सी, तो यहाँ पे इसी को चेक करो, बी बराबर कितना 21 रखोगे, सी बराबर 7 28 हो जाएगा, तो आपको पता चला ए बी सी। अब किसमें मान रखना है आपको, सीधा रख दो, सी अनुपात ए प्लस बी में, तो सी का मान कितना निकला, 7 अनुपात ए का मान 20 प्लस 21, कितना आ जाएगा, 7 बटे 7 अनुपात 41। आपको यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से इसके ऐसे लिख सकते 7 बटे 41, यहाँ पे ऐसा लिख लो, यही आपका आंसर है। यही पूछा था आपको, यही मेहनत थी, यही निकालना है ए बी सी के मान। अगर ए बी सी के मान निकाला तो हमें आउटपुट करना है बस। क्या लिखा, ए अपॉन इसको बी प्लस सी लिख सकते हैं आप पहले तो, बराबर 1 बटे 3, यहां से सी अपॉन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 5 बटे 7। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, लिख लिया। इनका योग कितना है, आप कहोगे 4, इनका योग 12 है, 12। तो बताओ, अगर हम इसको भी 12 बनाना चाहते हैं, दोनों को समान बना लो, इसको 12 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, बताओ, ये तो 12 है ऑलरेडी, इसको 12 बनाना है तो क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे आप यहाँ से, तो ये कर 12 बन जाएगा, 12 है ये। तो आप ए अपॉन बी प्लस सी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 3 बटे 9, यहां से सी अपॉन ए प्लस बी, यहां से आपको क्या 5 बटे 7। तो आपको पता चला ए बराबर कितना है 3, सी बराबर 5, तो आपको बी प्लस सी, और बी प्लस सी बराबर कितना दिया इसने 9। तो आपको पता नहीं है बी का मान, सी का मान तो पता है 5 बराबर 9, तो सी बराबर कितना आएगा 4। ठीक, सी बराबर 4। अब इसे वैल्यू पुट कर दो, बी अनुपात ए प्लस सी, बी कितना दिया, यहां से सी निकाल लिया ना आपने, यहां से बी निकलेगा, बी निकलेगा आपका क्या 4, तो बी का मान 4 अनुपात ए प्लस सी, ए का मान 3 प्लस सी का मान 5, तो 4 अनुपात 8, क्या कर सकते हैं 1 अनुपात 2 आपका आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से करना है आपको। ठीक, नोट कर ले।